नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सबसाहूणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोमणि मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम्। बेटे कल से थोड़ी और पीछे सरका के ऐसे बैठना है, कभी इस तरह से नहीं बैठना है, ऐसे थोड़े से सेटिंग से थोड़ी पीछे की महिला है बहुत जगह अपने पास, यहाँ तो ऐसे बैठना है। ठीक, चलिए बहुत सीधे सीधे सब्जेक्ट ले रहा हूँ बिना भूमिका के। टोडरमल जी साहब ने 8वें अध्याय की शुरुआत में कहा है अब जो जीव जैन हैं, 7वें में कहा है लेकिन 8वें में भी ठीक है, मैं उस प्रकरण को उससे जोड़ रहा हूँ। 7वें में कहा है अब जो जीव जैन हैं जिनाज्ञा मानते हैं परंतु फिर भी उनको मिथ्यात्व बेरी सूक्ष्म है सब लिखा है ना, मिथ्यात्व नहीं मिटता, सम्यक तो नहीं होता, भाव बता दिया। अब 8वें अध्याय में मैं ये कहना चाह रहा था कि 8वें अध्याय को बड़े गौर से पढ़ने लायक है। इस समस्या का समाधान 8वें में आया है। अब इन दोनों में कैसे लिंक करना है, एकदम यूनिवर्सिटी का लेक्चर जैसा लेक्चर दूंगा मैंने लेक्चर भारी होगा, 10-25 घंटे का विषय 1 घंटे में आएगा। मैं कोशिश करूंगा कि बहुत स्मूथ हो, लेकिन हो सकता है आपको थोड़ी सी तकलीफ हो होनी भी चाहिए, तकलीफ नहीं होगी तो नींद कैसे उड़ेगी तो अपन चर्चा शुरू करते हैं। मैंने पिछले कई दिनों से, बल्कि यूँ कहूँ सम्मित शिखर जी में एक सब्जेक्ट की चर्चा की थी, मिथ्यात्व मैनेजमेंट, कसाई मैनेजमेंट कल रात को तो नहीं कहा शायद, लेकिन वहाँ जरूर कहा था मैं सिवनी में। क्या हम अपने बच्चों को कसाई करना सिखाते हैं? नहीं सिखाते, ये कह रहा हूँ नहीं सिखाते। हम कसाई करते हैं और वे सीख जाते हैं वो अलग बात है, हम नहीं सिखाते। मैं जिनागम की मर्यादा में 8वें अध्याय के परिप्रेक्ष्य में ही समझ लीजिए आप, उसका इम्प्लीमेंटेशन बताने जा रहा हूँ 8वें अध्याय के परिप्रेक्ष्य में। पूरी तो शायद नहीं बता पाऊंगा इतनी जल्दी, लेकिन आप समझदार लोगों के लिए, विद्वान हैं उनके लिए उसमें काफ़ी कुछ विचारने के लिए अवसर मिल सकता है और तर्क वितर्क का अवसर मिल सकता है। और मेरी गलती हो तो मैं भी सही करूँगा विद्वानों की नगरी में तो ऐसी बातें होनी ही चाहिए ठीक है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि आचार्य देव ने, जैसे कल रात को मैंने एक इशारा किया था, पाप करने से नहीं रोका। आचार्य देव ने पाप करने से नहीं रोका, लेकिन 8वें अध्याय को न समझ करके इतने सारे वक्ताएं, जिनमें से एक भी मैं सुनी जो प्रवचनकार नहीं, सब प्रवचनकार हैं पूरे, कछु सुनत हैं और कछु समझत हैं और कछु कहत हैं
देखो मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, सब जनों की तरफ इशारा करके कह रहा हूँ। मैं प्रैक्टिकल बताऊंगा आपको कैसे होता है वो। लोक में आंख का डॉक्टर आंख के रोग का ही इलाज करता है, अन्य रोगों में सलाह नहीं देता। कपड़े के दर्जी सूट के स्पेशलिस्ट चड्डी बनियान नहीं सिया, और चड्डी बनियान के सीने वाले स्पेशलिस्ट कुर्ता नहीं सिया। लेकिन जैन धर्म के हुंडा सरपणी का ये दुर्भाग्य है कि यहाँ पर सभी लोग प्रवचनकार बन जाते हैं। जो कभी जिनवाणी नहीं पढ़ते वे भी ताल ठोक, हम क्या है, हमने कबहू नहीं सुनी। अरे तो तुमने नहीं सुनी तो हमारी गलती है। हमारे बाप दादाओं ने तो कबहू नहीं करो। तो तुम्हारे बाप दादा मूर्ख थे तो हम क्या करें? नहीं, जिनवाणी नहीं पढ़ी, मूर्ख मैंने मिथ्या दृष्टि, जिनवाणी नहीं पढ़ी तो हम क्या करें मैम? इसमें हमारी गलती है, गणधरों की गलती है, आचार्यों की गलती है, कौन की गलती है? जब आपको ये दो प्रश्न आते हो तो इसका मतलब है आपको बहुत सोचना चाहिए। हालांकि मैं जानता हूँ 99% को हम नहीं समझा पाएंगे। हम तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहे कि तुम ये गलती नहीं करना। जिनवाणी शब्द नहीं, प्रयोग है। समझदारों के लिए एक लाइन में कह देता हूँ, एक लाइन में, जिनवाणी में अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ का निषेध है। अप्रत्यख्यान, प्रत्यख्यान, संजलन और ये इन तीन कसाय चौकड़ी के क्रोध मान माया लोभ का निषेध नहीं है, ये ऑटोमेटिक घटती है। यदि फुल स्टॉप करना है ना, फुल स्टॉप, बुद्धिपूर्वक फुल स्टॉप। एक तो प्रकरण पड़ा है ना, बुद्धिपूर्वक अबुद्धिपूर्वक। बुद्धिपूर्वक ये करते तो अबुद्धिपूर्वक ये हो जाता है। अनंतानुबंधी में बुद्धिपूर्वक अपनी महिमा लाओ तो अबुद्धिपूर्वक अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ चले जाती है। तो फुल स्टॉप किसको करना है? अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ। आगे भी चले जाओ तो हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीभेद, पुरुषभेद, नपुंसकभेद, ये सब अनंतानुबंधी प्रकृति है। भावदीप का पढ़ना, भावदीपिका में अनंतानुबंधी में 14 कसाय का वर्णन है, 14 का ही वर्णन है बिल्कुल। फिर अप्रत्यख्यान में भी है, प्रत्यख्यान में भी 14 का है, और संजलन में भी 14 का है। अब आप सही बताओ, जब पहले नंबर पे खड़ा है, पहले नंबर पे, तो आप संजलन कैसे छुड़ा दोगे? कभी तो कहो बेटा ऐसे हंसना, ऐसे मत हंसना, ऐसे क्रोध करना, ऐसे नहीं करना। तो पंडित जी तुम ही बता दो, हम बता दे रहे। 14 के 14 कसाय देव के प्रकरण में क्रोध मान माया लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा मत करना। स्त्रीभेद, पुरुषभेद, नपुंसकभेद नहीं करना। ऐसे ही 14 है ना, देव, शास्त्र, गुरु और आत्मा, इन 4 प्रकरणों में नहीं करना 14 कसाय। कोई समझ में आया? कठिन है पाठ, नए लोगों को तो बिल्कुल ही कठिन। कहा है अनंतानुबंधी और कहा है आत्मा क्रोध मान माया लोभ। क्यों? आत्मा के बारे में कोई हंसी उड़ाता है? उड़ाते हैं ना। आत्मा फात्मा जी आगे बढ़े, आत्मा वाले हंसो, जो कहा है आत्मा के मामले में हास। और पंडित जी पठान के जी क्या है? क्यों? सदाचार की कहानी में 5 लोगों की मजाक उड़ा रहे थे कि नहीं? रात्रि में भोजन करने वाले बाराती, याद आ गई स्टोरी? क्या कह रहे थे वे, पता है कुछ? वे 5 लोग रोटी नहीं खा रहे थे रात को और बाकी सब खा रहे थे। और क्या निकल गया था? सांप, छिपकली निकल गई थी भोजन में, रात्रि भोजन में। सफे वे सब बीमार हो गए थे। बीमार होने के पहले मजाक क्या उड़ा रहे थे? कोई बच्चा बोलेगा तो 10 का नोट, जल्दी बोलो, क्या मजाक उड़ा रहे थे वे लोग? हैं? जे नहीं लिखी है उसमें, कछु और भी लिखी है। बोलो जे रात में नहीं खाएंगे तो सीधे मोक्ष में जाएंगे। मत खाओ। अपन तो खाओ रे, ए लड्डू ला, रसगुल्ला लिया, ये लिखा देखो, रात में नहीं खाएंगे तो सीधे मोक्ष चले जाएंगे। बहुत बढ़िया। फिर काई हंसी उड़ाई पता है? थोड़ी देर बाद जिन्हें भी मोक्ष पहुंचाने की तैयारी कर रहे थे वे खुद स्वर्ग की तैयारी करने लगे। वो तो अच्छा हुआ वे 5 लोग बच गए थे तो हॉस्पिटल ले जाने की तैयारी करने लगे। समझ गए? 14
यदि बहू धर्म में बहुत लगी तो सास को हंसी उड़ाने का मतलब यह है कि वो अनंतानुबंधी क्रोध कर रही है, अनंतानुबंधी हास्य कर रही है। ऐसे सब लगा लेना। अभी पूरा डिटेल में नहीं बताऊंगा, आप तो सब समझदार हैं, आप इम्प्लीमेंट करना उसको थोड़ा सा। मैंने सब बहुत बहुत पढ़ा है, 8-9 घंटे पढ़ा के आया हूँ अभी बच्चों को। एक एक कसाई बताइए, एक एक कसाई की डिटेल। मैं तो चाहता हूँ उसे सुनकर कोई पाठ लिख दे भी, हमें पता ही नहीं लगता हम क्या कर रहे हैं। सास के मामले में हंसी उड़ाते हैं। हाँ, पढ़ पढ़ के पंडित हुआ, अपन बढ़िया जी। क्या है? पंडितों की मजाक उड़ाना, विद्वानों की मजाक उड़ाना, त्यागियों की मजाक उड़ाना, ये क्या है? गुरुओं के संबंध में अनंतानुबंधी है। पूरा विस्तार से समझ लेना, मैं अभी इतनी बातें नहीं समझा रहा हूँ आपको। तो पंडित जी हम क्या करें? आज से मैनेजमेंट सीखो और सिखाओ। देखो एक बहुत सिंपल सी भाषा बोल रहा हूँ, कल ही बोली थी, आज भी बोल देता हूँ। देखो जो लोग मेरे से शिकायत करने आते हैं ना, पंडित जी बहू गुस्सा बहुत करती है, तो हम कहते हैं उसे यथाख्याचारित नहीं है तो करेगी बात। लेकिन पंडित जी करने नहीं चाहिए, तो हमें काय नहीं करने चाहिए? जिनागम के अनुसार बता। यदि वो पहले गुणस्थान में तो उसे अनंतानुबंधी करने चाहिए। और तुम मना कर सकते हो तो काय के लिए कह सकते हो? मैक्सिमम काय के लिए मना कर सकते हो? अनंतानुबंधी के लिए। लेकिन मान लो गहने पहन के खुश हो रही, खा के खुश हो रही, लड़ झगड़ के खुश हो रही, लड़ाई झगड़ा कर रही, चाय पे कर रही, तो अनंतानुबंधी थोड़ी है। सास बहू का झगड़ा अनंतानुबंधी नहीं है। ओ पंडित जी ओ तुम और सिर जा जाओ। भाई वो बहू को कोई बात गलत लगती है, ससुर गाली बकता है तो उसे बुरा नहीं लग सकता। तुम तो पत्नी हो उसकी, झेल जाओ। वो क्यों झेले? वो पराये घर से आई, मान लो बहुत अच्छे कष्ट उसमें से आई है, मैनर्स में से, तो तुम्हारी मैनर्स क्यों बर्दाश्त करेगी वो? उसे कहो बेटे तुम्हें गुस्सा आए तो लिख दिया करो। उस समय हम गुस्से में हो तो नहीं बोल पाएंगे, तुम बोलना मत हमारे सामने, गुस्सा हो से लिख लियो करो, फिर हमें दे दियो, हम शांति से पढ़ के समाधान तुम कर देंगे, नहीं तो हम कर लेंगे। लो हो गया मैनेजमेंट, लो क्रोध मैनेजमेंट हो गया। सुनो बेटा, जब हम तुम पे गुस्सा हो जाए, तुम सही में गुस्सा आए, हो सका तो हम न्याय ना कर पाए, भाई हमारा भी अनंतानुबंधी या प्रत्यक्षान को तीव्रोदय भाव, तो कान थोड़ी होते क्रोध के, और क्रोध की आंख नहीं होती। क्रोध कैसा होता है? अंधा होता है। तो बेटा हम बिल्कुल नहीं देख पाएंगे न्याय अन्याय, सो हम तो भड़बड़ा जाए। तुम बाटे हम शांति रखियो, और तुम जो है सो लिख दियो हमारे खिलाफ, सब लिख दियो, बाद में पढ़ लेंगे। जब शांत हुई मन कैसा है हम समझे। ये सबसे अच्छा क्रोध मैनेजमेंट है, सबसे बढ़िया है, दी बेस्ट। मैंने अपने जीवन में इसी से पार पाया, पिताजी से भी और पंडित साहब के सामने भी। सामने तो कुछ कह ही नहीं सकता मैं, तो पंडित पिताजी के सामने भी मैं लिख देता था, और इधर भी, और दोनों तरफ बहुत बढ़िया तरीके से, रिलैक्स तरीके से निकल आए हैं। भाई रिश्ते तो निभाने। हम कहे चलो बच्चों के सामने क्या करोगे? बच्चों को सिखाने लगे, बेटे तुम्हें गुस्सा आए तो तकिया मुंह समाया करो, एक तकिया ले आओ करो हमारे साथ, मुंह समाया करो। हम क्या करें? मैं बोलूं कुछ? जो बच्चों को मैनेजमेंट करना नहीं सिखाते, और जब देखो जब चुप चुप, आजकल की अंग्रेजी में डोंट, देखो आंखें फाड़ दो, देखो आंखें काट दे हम, बत्ती सी काट दे हम, समझ जाए जी क्या है, जी क्या है? आप फुल स्टॉप कर रहे हो, ये 8वें अध्याय के खिलाफ है। आप फुल स्टॉप करने के लिए ना स्वयं की सोचो, क्यों ब्रह्मचर्य ले सकते हो? नहीं पंडित जी का है शादी के भाव आज, तो शादी के भाव अनंतानुबंधी है क्या? आने दे ब्रह्मचर्य ले ले तू। हमें पता है वेद के भाव कौन सी गुणस्थान तक आते। अब ये मैनेजमेंट है, शादी के भाव मत कर, तो फिर एक ना बचेगा कोई। एक भी नहीं बचेगा, एक भी। क्यों? उनकी सत्ता कहां तक पाई जाती है, उदय कहां तक पाई जाती है, हम करणानियों से सीखते। अब सोचो उपदेश देना कितना तक। अभी यार कोई तुमसे कह दे ब्रह्मचारी हमारे भाव नहीं लग रहे, तो तुम मेरे पास भेज देना, मैनेजमेंट है मेरे पास, मैं बताऊंगा कैसे उसको कंट्रोल करती है। ध्यान रखना, एक बहुत अच्छा डायलॉग है, अनंतानुबंधी अप्रत्यख्यान प्रत्यख्यान आदि, इनके तूफान को रोका नहीं जा सकता, रीडायरेक्ट किया जा सकता है, दिशा बदली जा सकती है। आप जब भी उपदेश दें, आप समझिए उपदेश, किसी को भी उपदेश देना आपके आसान नहीं है।
हर कोई हर किसी को झट उपदेश देने लगता है, टोटली रॉन्ग है। जैसे स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है ना, स्पेशलिस्ट डॉक्टर हार्ट का, तो वो भी हार्ट एकदम सही नहीं करता, पहले थोड़ा रीडायरेक्ट करता है उसको। आपको पता है हड्डी एकदम नहीं बिठाता, टूटी से एकदम बिठा दी नहीं भाई, करता कि नहीं करता है। दुनिया में कोई भी काम तीव्र कसाय में नहीं होता, आप उसे रीडायरेक्ट करने के लिए कहो। 8-10 घंटे में तो बहुत कुछ कहा है मैंने, बहुत कुछ, अभी तो थोड़ा बता रहा हूँ आपको, और आखिरी में कुछ और भी कहूँगा। अभी त्याग के मामले में भी मैं कुल मिला के ये समझ लेना, एक बात बताता हूँ आपको, चरणानी योग की है, प्रथमानी योग में उसे देखने को मिल जाएगी आपको उसका क्यों प्रथमानी योग उदाहरण है। देवता पद्म पुराण में आया, देवता जो एक बंदर मर करके देव हुआ था, याद आ गई स्टोरी, एक बंदर मर कर देव हुआ था, तो उसे याद आई, ओह मैं देव बन गया, तो किसकी कृपा से बना, तो उस निमित्त के पास वो जंगल में मुनिराज के पास आया, नमस्कार किया, आप हमें हित शिक्षा दो, मैंने कुछ आगे का मार्ग बताओ। तो उन्होंने मना कर दिया, निकट ही मेरे गुरु विराजमान है, आप उनके पास जाइए। स्वयं ने उपदेश नहीं दिया, पूरे साधु संघ में एक भी साधु उपदेश नहीं दे सकते आचार्य की आज्ञा के बिना। उपाध्याय भी बिल्कुल जैसे युवराज का पद होता है ना, युवराज का पद ऐसे मिलता है तब पढ़ा सकते, उसके पहले नहीं पढ़ा सकते। इसका मतलब कुछ समझ गए, कितनी जिम्मेदारी है। कोई मत बोलना आज के बाद, तुम तो भेज दो ना विवेक जी के पास विवेक जी को नहीं बनेगी फर्स्ट एड तो हमारे पास भेज देंगे, हमसे नहीं बनेगी तो और ऊपर भेज देंगे, और नहीं तो कहेंगे तब तक समता रखो, कोई बड़े आएंगे गढ़धर, आज क्या दिक्कत है, आचार्य आएंगे, और नहीं हुई है तो अंदर से उत्तर आ जाए अपने आप, और नहीं आए तो मत आन दो। टोटमल जी बढ़िया भाषा बोलो, प्रयोजनभूत का निर्णय कर लो, अप्रयोजनभूत का निर्णय नहीं हो तो उसमें सम्यक्त मिथ्यात्व का फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जबरन टांग अड़ा रहे, जो भूगोल को कहा है, अब जबरन अपनी अपनी टांग अड़ा रहे, भाई हम कैसे ले गए। हमने पंडित साहब से अप्रयोजनभूत बहुत सारे प्रश्न पूछे, करणान युग संबंधी बहुत सारे, उन्होंने कभी जवाब ही नहीं दिए। वे कहते बेटे प्रयोजन भूत का निर्णय पहले कर लो, सम्यक दर्शन कर लो, फिर हम बात करेंगे, ना इतनी देर हम अपने समय खराब कर रहे हैं और ना तुम अपना खराब करो, पहले द्रव्यानियों के आश्रय से निर्णय करो। पंडित साहब ने कभी एक सेकंड बर्बाद नहीं किया, मैं क्या बताऊं आपको। मैंने एक बार पूछा कि मुझे व्रत और प्रतिमा लेने के भाव है तो मैं क्या करूं, तो मैं तो सोच रहा था खुश हो जाएगी पंडित साहब, बहुत बढ़िया बेटा, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। उन्होंने कही 1-2 साल इनका अभ्यास करो, मैंने ग्रंथों में खोजो स्वरूप क्या है, ग्रंथों में खोजो स्वरूप क्या है, और जब तुम लो हमें बता देना, तो हम तुम्हारी परीक्षा लेंगे, तुमने क्या समझा, फिर हम बोलेंगे हाँ ये पोपा भाई का राज नहीं, ले बेटा रेवड़ी प्रतिमा ले ली माने झटपट, फिर पता ही न लगो काय की प्रतिमा। पंडित साहब बहुत सीरियस है, बहुत सीरियस। चलूं आगे चलूं, बच्चों को क्या सिखाना चाहिए, क्रोध मैनेजमेंट। बच्चा क्रोध कैसे करेगा, बहुओं घर में ज्वाइंट फैमिली है, पहले बता दो इस तरह आप क्रोध कर सकते हो, इस तरह से करिए, इससे आप डिस्ट्रक्टिव नहीं होंगे। मैं एक बहुत मार्मिक बात बोलूं सबको, जिस घर में हमेशा इस तरह की भाषा बोली जाए, डोंट डोंट तो समझते ना, क्रोध मत करो, पाप मत करो, लोभ मत करो, माया मत करो, कछु मत करो, तो बच्चा क्या करे बता। तो ऐसे घरों में या तो बच्चे फ्रस्ट्रेशन के शिकार होकर सुसाइड करते हैं या मर्डर कर देते हैं। लास्ट स्टेज है, यदि आप कसाई मैनेजमेंट नहीं सिखाएंगे तो। फिर से बोलूं, कसाई मैनेजमेंट नहीं सिखाने का लास्ट स्टेज है। आप पता नहीं, आप में से कईयों पर गुजरी होगी, बचपन आपका भी बड़ा दुखद बीता होगा, हमें कोई सुनता ही नहीं। हर बच्चे की एक शिकायत है ना, हमें कोई सुनता ही नहीं। अरे उसकी भी कोई इच्छा है खरीदना खाना, जैसे जूते खरीदना है, पापा पूछ ही नहीं रहे कौन से खरीदने, अरे उसका भी एक मन करता है, रंग रूप डिजाइन कची तो होता होगा, चुप सीधे पहन ले, ये तो कोई रोबोट है तो सीधे पहन के चल देगा क्यों, गलत कह रहे। इस बच्चे को रसगुल्ला खाने को दे तो मम्मी डांटेगी, रसगुल्ला खाने में भी डांटेगी,
डांट पड़ती नहीं पड़ती रसगुल्ला खाने में? देखो मैं बता दूं कैसे डांट पड़ती। जैसे एक छोटे बच्चे को आप रसगुल्ला दे दो, बड़े आदमी जैसे ढोर नहीं है, बड़े आदमी क्या करे, सीधो सेंगो खात। पंडित जी कैसी कैसी भाषा बोले, ढोर कह रहे आप? अब वो मैं बाद में समझाऊं क्यों कह रहा हूँ ढोर। ढोर सीधो खात। बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, बच्चों से खाना सीखो। बच्चों को रसगुल्ला दे दियो, फिर 2 उंगली से ऐसे खा, एक चीजू ऐसे खाते धीरे धीरे। और रसगुल्ला खाने की यही परफेक्ट विधि है। चम्मच नहीं है और सीधो सेंगो तो बिल्कुल ही नहीं है। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, जैनोपैथी है मेरी अलग से, उसमें करूँगा इसकी बात। तो अब बच्चे को मम्मी डांटी, हाथ बढ़ा लीजिए, कितनी देर लगा दी, इतना सा रसगुल्ला नहीं खा पा रहे, जल्दी खाओ। बोलो डांट पड़ती नहीं पड़ती? केवल रसगुल्ले की बात नहीं, ऐसी ढेर सारी बातें तो अब मैं फिर से समझूंगा क्या बोलते, एक आध बार 8-10 दिन का वर्कशॉप होनी चाहिए पूरी। आप लिख के लाओ नोट्स, अपने बच्चों को क्रोध करने का कौन सा उपाय बताओगे, मान करने का कौन सा उपाय बताओगे, माया का लोभ का कैसा उपाय बताओगे, मिथ्यात्व के मामले में क्या मैनेजमेंट सिखाओगे। मैं पूछूंगा आपसे, कापी चेक होनी चाहिए बिल्कुल यूनिवर्सिटी जैसी। तो पढ़े मिथ्यात्व में क्या सिखाएं, बता दूं? रत्नगढ़ साहब का 4 जी में लिखा है, अन्य मतों के मंदिर नहीं मिटाना, अन्य मतों के ग्रंथ नहीं जलाना, अन्य मतों के ग्रंथ नहीं फाड़ना, नहीं फेंकना, अन्य धर्मी धर्मात्माओं का बुराई नहीं करना, ये मैनेजमेंट है। मुझे इतनी अच्छी बात लगी है, आज पूरे हिंदुस्तान में ये सिखाते हैं कि भिन्न संप्रदाय को मत स्वीकार करो। समझ गए होंगे एक ही भाषा में। और जैन शासन कहता है अपने प्रतिपक्षी के विचारों का भी आदर करो। हम किसी धर्म के ग्रंथ नहीं जलाते, हम किसी धर्म के मंदिर पर पत्थर नहीं फेंकते, हम किसी धर्म के मंदिरों को मिटाते नहीं हैं। इसमें बहुत बड़ा मैनेजमेंट छिपा हुआ है। भले ही तुम्हें मोक्ष मंडल के ग्रंथ अच्छे नहीं लगे, लेकिन हमारा बच्चे को यदि पूरे जैन समाज में यदि सिखाया गया होगा तो वो किसी ग्रंथ को नहीं जलाएगा, किसी ग्रंथ को पानी में नहीं बहाएगा। किसी ग्रंथ को यदि पढ़ाया गया होता हमें शुरू से ही पूरी समाज को, तो नहीं करता कभी। अब तो समझ गए कितना बड़ा मैनेजमेंट है जी। चलो अब घड़ी में तो बज गई 10, 1, 2 मिनट कह दूँ एक और, जल्दी जल्दी गर्मा गर्म कहते थोड़ा 10-5 मिनट लेट हुआ, शुरू हो गया था राइट, 5 मिनट लेट हुआ था। चलो ठीक, हमें क्या करने, तुम सुनो सुना रहे। बहुत खतरनाक बात कहना है मुझे। टोडरमल जी साहब ने एक बात लिखी है, बहुत मार्मिक बात है। टोडरमल जी साहब ने एक बात लिखी है 8वें अध्याय में, कर्णान युग के अनुसार प्रवृत्ति नहीं हो सकती। ये इतनी मार्मिक लाइन है, आप मेरे से सच कह रहा हूँ। अब तो आप समझ गए होंगे जिनागम में टोडरमल जी का जो उपकार है वो अद्भुत है। एक लाइन में इतनी काम की बात बता दी। आज की तारीख में हम जरा में कह दिए, ए तुम आलू खाए, तुम सम्यक दृष्टि हो ही नहीं सका। तुम्हें कौन ने कह दिया कि आलू खाने वाले सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता? रात को रोटी खाओ। और इनके ब्याह में घास पे भाई थी शादी, घास पे। तो कौन सी कसाई छुड़ा रहे जी, बताओ? घास पे खड़े रहे ना, कौन सी कसाई? अब देखो मैं जानता हूँ तीनों लाइन बिल्कुल खतरनाक है, बहुत पेट पे रहे पंडित जी का सबरों बिगड़ान चाहते, पूरी परंपरा का सत्यानाश कर देंगे। तुम्हें परंपरा सूझ रही है और मुझे अनंतानुबंधी दिख रही है। मुझे सम्यक दर्शन और आत्मा कठिन मत करो। मैंने इससे भी आगे के उपदेश हो रहे हैं। जो टमाटर खाता है उसको इतना पाप लगता है, क्या खाता है? अमरूद खाता है तो बिल्कुल बैंगन जैसा पाप है, और फला में ऐसा पाप है, और फला में वैसा पाप है। कर्णान युग में ज्ञान होना चाहिए, और जितनी कसाई मिटे उतनी दया आए, उतनी प्रवृत्ति होनी चाहिए। जल्दी बोल गए क्यों? क्या कहा? कर्णान युग का ज्ञान होना चाहिए। हम नहीं कह रहे नहीं होना चाहिए। पानी की अनछने बूंद में इतने इतने जीव होते हैं, बिल्कुल सही है। घास में होता है, बिल्कुल सही है। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल सही है। मैं स्वामी जी के विरोध नहीं कर रहा हूँ। एक घास के तिनके में 3 काल के सिद्धों से ज्यादा जीव होते,
तेरे असंख्यात माता पिता होते हैं पूर्व भव के, और भविष्य की अनंत संतान हो सकती है, भविष्य के अनंत सिद्ध हो सकते हैं इसमें। गुरुदेव कहते थे, मैं भी कहता हूँ वो बात, लेकिन हम इस बात पर जब ज़्यादा बातें करते हैं तो वे लोग जो इस तरह की गलती कर बैठते होते हैं, वे मंडल में नहीं आते, फिर मंदिरों से कटने लगते हैं, वे धर्मात्माओं से दूर होने लगते हैं। कहा कि ये बाई देखा तो टोकते हैं। मैंने एक गंदी बात बता रहा हूँ, गंदी बात, मुझे बहुत दुखद लगती है बात। कोई महिला विधवा हो गई, अब मंदिर में आके पूजा करने लगी। कहा है तुम्हें उनकी याद नहीं? याद कहा 6 महीने हो गए का? जी क्या है? जी अनंतानुबंधी क्रोध है। देर से दूर मत करो किसी को भी। कितनी खतरनाक बात है। थोड़ा का बहुत समय ना, इतने इतने डायलॉग चलते हैं महिलाओं के, बेचारी किसी ने अब अपघात कर लिया, माल अपघात ही कर लिया, अब वो क्या करे वहां में, और 10 पीढ़ी बैठी हैं 10 उधर तक, तो वो मंदिर प्राण खाएंगे प्राण। क्यों, क्या हो गया? तुमने पढ़ा है जिनागम, पढ़ा है? कहाँ क्या लिखा है कि तुमने आदि आदि कछु सुनी थी, कछु समझी थी, कछु कहने लगी। हमसे मांगो सबूत, हम दे रहे तुम्हें सबूत। फिर खतरनाक बात बोलूं जो सूतक पातक मार्केट में चल रहा है, इट इज टोटली रॉन्ग। पर्पज रॉन्ग नहीं है, ध्यान रखना, पर्पज बढ़िया है, लेकिन पर्पज पूरा नहीं हो रहा। पर्पज पूरा नहीं हो रहा है। मैं जान रहा हूँ, मैंने जो बम पटका है पूरे आज छिंदवाड़ा में हल्ला हो जाए पूरे देश में हल्ला हो जाए जितने सुन रहे होंगे साहब। तो मेरा इसके ऊपर बिल्कुल मय सबूतों के जवाब है, ऑनलाइन भी है, और आपको चाहिए तो आप भी ले लेना। और मैं जवाब ऐसा वैसा दूंगा तो सवाल ही नहीं है। स्वामी जी का नाम नहीं लूँगा, आचार्य कुमकुम स्वामी का नाम नहीं लूँगा, जयपुर का नाम नहीं लूँगा, मैं ऐसे नाम लूँगा जो आपको मानने ही होंगे। कितने कह के छोड़ दूं, थोड़े खलबलाने दूं भैया इसकी पूरी हिस्ट्री है। मेरी भावना पढ़ी आपने? मेरी भावना, जिसने राग द्वेष काम आदि जीता, जे जनगण मन से भी बड़ा गीत है। ये वर्ल्ड वाइड जैनों का राष्ट्र सॉन्ग कहते हैं, राष्ट्र सॉन्ग, ऐसे जैन सॉन्ग है वर्ल्ड वाइड। कम से 10, 25, 40 भाषाओं में ट्रांसलेट हुआ है, पूरे जर्मनी में, फ्रांस में, रूस में, अमेरिका में, सब जगह जाना कहाँ कहाँ गया वो ट्रांसलेट हो गए। वर्ल्ड सॉन्ग, इससे बड़ा सॉन्ग आज तक वर्ल्ड में दूसरा नहीं हुआ इतना। हाँ एंथम क्या बोलते हो आप? उसके लेखक का नाम है जुगल किशोर जी मुख्तियार। और जुगल किशोर जी मुख्तियार एक ऐसे इंसान हुए हैं जिनकी महिमा मुझे उनकी इसी ग्रंथ को पढ़ने के बाद आई। पहले इतनी नहीं आई थी, लेकिन इस ग्रंथ को पढ़ने के बाद तो इतनी महिमा आती है कि मैं अब शब्दों में बयान नहीं कर सकता फिलहाल। उन्होंने, मैंने तो अभी प्रवचन में 2-4 ही बातें कही, उनने ऐसी हजारों बातों की परीक्षा की, परीक्षा। और एक ग्रंथ लिखा है ग्रंथ परीक्षा, मैं लाया हूं अपने पास अभी, ग्रंथ परीक्षा। उसके अंदर के फ्रंट कवर पर, अंदर के फ्रंट कवर पर आचार्य विद्यासागर जी की फोटो है। उन्होंने उसको रीप्रिंट कराया है। इससे पहले 80-90 साल पहले प्रिंट हुए थे 3 वॉल्यूम, और केवल आचार्य श्री विद्यासागर जी ने प्रिंट कराया उसको, सागर से, धर्मोदय ट्रस्ट है क्या है वो, वहाँ से। वो अवेलेबल है मड़िया जी में, वहाँ भी, और ऑनलाइन भी है आजकल, उसकी PDF ऑनलाइन भी है। मैंने उसके पूरे सबूत दिए हैं। उस ग्रंथ में लिखा है कि इस सारे के सारे सूतक पातक गलत है। शॉर्ट में बता दूं, जब लंबी चौड़ी थी अभी बता भी नहीं सकता हूँ, 1 घंटा लग जाएगा मेरे को, तो अभी नहीं बता पाऊंगा पूरा। उसमें ये लिखा है कि कोई नॉन जैन व्यक्ति जैन साधु बन गया, और जो उसे वहां के अभ्यास थे, जो वहां के संस्कार थे, वही के वही उसने यहाँ पर लिख दिए, वही के वही लिख दिए। हमारा संपूर्ण प्रथमान योग में सूतक पातक का कहीं नामो निशान नहीं है। दो बातें बता दी मैंने तो फिर सब सूतक पातक नहीं माने? बिल्कुल मानो, वो भी हमने बता दी। पिताजी गुजर जाए तो 14 दिन तक टीवी बंद। हाँ?
छो ही ना हो ये काहे अब का बात हो मंदिर बंद, मंदिर बंद, शास्त्र बंद, देव शास्त्र गुरु और आत्मा बंद, बस जय अनंतानुबंधी क्रोध। अब समझे सूतक पातक मानना माने अनंतानुबंधी क्रोध में जो अच्छी चीजें थी बे बैन लगा दी गई। सही बता ना ईमानदारी से, कितने लोगों ने देखा हुआ ये दृश्य, पिताजी गुजर गए और जला के आए और रविवार को दिन था तो रामायण देखी, घरों में रामायण देखी गई, महाभारत देखी गई, मेरे घर में भी देखी गई। ग्रैंडफादर गुजरे थे और लोगों चैन नहीं पड़ी, हम जला के आए और जल्दी जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो, 9 बजे आके नहा धोगे फटाफट सब बैठ गए। हमारे कम जिस हमारे ग्रैंडफादर गुजरे थे उसी कमरे में रामायण चली और दूसरों की क्या कहते और भी मैंने बहुत सारी बातें लिखी हैं। देखो भाई एक अंतिम सबूत बता रहा हूँ मैं आपको। मोरेना वाले गोपाल दास जी बरैया जी, गोपाल दास जी बरैया जी इस ग्रंथ को पढ़ाते थे वहाँ कोर्स में, और जब ये सब बातें सामने आई तो उन्होंने कोर्स में से एक ग्रंथ हटाया, एक ग्रंथ हटाया पढ़ाई में से। और आपको वो देखना चाहिए, उन्होंने करीब 10-12 ग्रंथों की ग्रंथ परीक्षा करके लिखी है और उन्होंने बताया उमा स्वामी श्रावकाचार फर्जी है, कुन कुन श्रावकाचार फर्जी है, और भद्रबाहु संहिता भद्रबाहु के नाम से लिखी गई वो टोटली फर्जी है। ऐसे और भी ग्रंथ के नाम है, विस्तार से आप उसमें से जान लेना। और हो सके तो आज के बाद अनंत अनुबंधी क्रोध मत करिए, आ जान दो मंदिर पढ़ लेन दो काहे हुई लगी, समझ गए कछु थोड़ा है तो खतरनाक मुझे पता है, इतने आसानी से थोड़ी अनंत अनुबंधी छूट जाए लेकिन विचार करना। ओम नमः सिद्धे।